वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के आने वाले सप्ताह में कैसे रहेगा उसको हम देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण इवेंट है बजट डे, तो उसमें कितना परसेंट वोलेटाइल हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज है दोस्तों गुरु पूर्णिमा, सभी गुरुओं को नमन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन आया, बियरिश एंगल्फिंग कर्व। तो एक करेक्टिव पैटर्न है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं अभी, ट्रेंड इज अप। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये आपका एक जस्ट शूटिंग स्टार है। और मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट बुलिश एंगल्फिंग कर्व है। तो मंथली ट्रेंड इज अप, वीकली ट्रेंड इज न्यूट्रल टू बुलिश एंड डेली ट्रेंड इज बियरिश। ओके, टू साइडवेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी लॉन्ग थर्ड वेव में चल रहा है डाउ जोन्स, तो उस हिसाब से मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड का 1 और वो ABC या थर्ड का 2 चल रहा है। थर्ड का 3 अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, या तो हो चुका है या थर्ड का 1 चल रहा हो और थर्ड का 2 इन प्रोग्रेस चल सकता है। उसी प्रकार हम अगर नैस्डैक का देखें तो नैस्डैक में भी आपका थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ वेव में इन प्रोग्रेस चल रहा है। ओके, अब आप बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप देखें चार्ट तो पहले मंथली चार्ट देख लें। सो मंथली चार्ट में आप देखें बुलिश एंगल्फिंग कर्व है, इसमें कोई भी नेगेटिव डाइवर्जन नहीं है मंथली चार्ट में। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी आपको एक शूटिंग स्टार दिखाई देगा, जैसे लाइक डाउ जोन्स में जो बना है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। वो है उल्टा हैमर हथौड़ा जैसा है। तो ये जस्ट सिग्नल है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया है। ओके, तो कंफर्मेशन कब आएगा? जब इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होगा कमिंग वीक में, दैट इज़ 24,504। ये लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी इस कैंडल का महत्वपूर्ण एक्टिवेट होगा, अदरवाइज अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो एक्टिवेट होने के लिए नेक्स्ट वीक इसके नीचे ट्रेडिंग होना शुरू करना चाहिए, तब हम देख सकते हैं इसका जो टारगेट होगा कम से कम इस कैंडल प्रीवियस कैंडल का जो पैर टू पैर कैंडल जो लो है वहाँ तक जा सकता है 24,140। इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो ये ट्रेंड डाउन हो जाएगा माना जाएगा, और फिर हम एक साउथवर्ड जर्नी में एंट्री कर चुके होंगे इसके नीचे क्लोजिंग होते ही। ओके, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है इसके बाद 23,000 के आसपास आ रहा है, 23,350 के आसपास एक सपोर्ट है जो आपका मिलेगा। जो बजट का जो डे का जो हाई है वही आपका सपोर्ट मिलेगा। ओके, ऑन 3 जून का जो टॉप बना था वही पे आपका निफ्टी का सपोर्ट बन सकता है बजट डे में। और ऊपर का हम देखें, अगर ऊपर जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करता है 24,854, सो नेक्स्ट टारगेट 25,000 और उसके ऊपर हम जा सकते हैं। वो हम अभी देखेंगे कहाँ जा सकते हैं। डेली चार्ट में अगर देखें तो डेली चार्ट में एक बियरिश एंगल्फिंग कब बना है, इसको डार्क क्लाउड भी बोल सकते हैं। तो बियरिश और वीकली में दोनों सिग्नल बियरिश है, डेली और वीकली में। तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, कंफर्मेशन का फॉलोअप करेंगे। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आता है या कल मंडे को 24,500 के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो जाएगा, वीकनेस की शुरुआत हो जाएगी और टारगेट जो आ रहा है 23,500 के आसपास टारगेट निकल आएगा। उसके पहले एक सपोर्ट आएगा 24,150। जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक करता है तब तक हम नीचे का लेवल नहीं देख पाएंगे। ओके, और जैसे ही इसके ऊपर हाई क्लोज होता है 24,800 जो ऑल टाइम हाई बनाया 24,855, तो 25,000 लेवल तक जा सकता है। ओके, अगर हम इस कैंडल का ही हाई या लो का नापें तो अपने को जो कैंडल का जो हाई मिलेगा उसके बेसिस पे हम बजट डे का हाई हम विटनेस कर सकते हैं। तो हाई आपका जो आ रहा है 25,100, 25,400 एंड 25,550, ये आपका मैक्सिमम लेवल हो सकता है बजट डे के दिन। ओके, और नीचे का जो लेवल है मैं बता दिया 24,150 एंड देन स्टेट वे 23,350। ये आपका निफ्टी का अप एंड डाउन का डायरेक्ट रेंज रहेगा बजट डे के दिन, ये आने वाले सप्ताह में। ओके, सो दिस आर द सपोर्ट एंड अपसाइड रेजिस्टेंस निफ्टी का।
चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल भी आप डाउन सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो काइंडली गो टू द गूगल ऐप, गूगल प्ले एंड डाउनलोड टेलीग्राम चैनल एंड सर्च पंडित इन्वेस्ट। सो बैंक निफ्टी डेली चार्ट में अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी 4th वेव में रनिंग चल रहा है। ओके, जिसका मतलब 5th लेग एक पेंडिंग ऊपर की तरफ। कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये आपका 53,360 के ऊपर क्लोज आएगा, तब 5th वेव के एंटर कर चुके होंगे। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है 51,150 तो फिर हम नीचे की दायरा हम देख पाएंगे। जो सपोर्ट आएगा 3 जून का जो सपोर्ट है 51,100 ऑन अ डाउन साइड। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंफर्मेशन मिला है, लेकिन सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं किया और एक इनसाइड डोजी बनाया है, इनसाइड कैंडल बनाया है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो हाई है 52,794, इस कैंडल का जो हाई है 52,782। तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया है कमिंग लास्ट वीक। और प्रीवियस कैंडल का लो है उसको भी ब्रेक नहीं किया, तो इसको इनसाइड कैंडल बोला जाएगा या बेयरिश सलामी कैंडल भी बोला जा सकता है। तो ब्रेकआउट होगा आपका 52,800 के ऊपर और ब्रेकडाउन होगा 1,750 के नीचे। ओके, सो इसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, इसके नीचे आप 10 बेयरिश हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया बैंक निफ्टी का। अगर मंथली चार्ट देखें बैंक निफ्टी में, तो मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का बुलिश, ये भी डोजी बनाया, अभी मंथली होने में अभी 10 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो अभी इसके ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट में आप डिसीजन ले सकते हो। तो वीकली चार्ट में अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आता है तो आप 10 बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा, और इस कैंडल के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी बेयरिश हो जाएगा। ओके, उसी हिसाब से आप डेली चार्ट के अनुसार आप ट्रेड ले सकते हो। अगर जब तक फिर इस हाई को क्रॉस नहीं करते हैं साइडवेज माना जाएगा, और जब तक इस लो को भी क्रॉस नहीं करता तो साइडवेज माना जाएगा। और इसी रेंज में बैंक निफ्टी कल या मंडे को हो सकता है ट्रेड करे। और जैसे इसके नीचे ब्रेक करता है, क्लोजिंग आता है 51,750, तो फिर ट्रेंड डाउन हो जाएगा और फिर 3 जून का जो लो है, हाई है सॉरी, इसके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसको भी इसके नीचे इस कैंडल का जो लो है आपका देख सकते हैं 50,000 और अप्रोक्स समझिए 50,000 के नीचे क्लोज होता है तो बेयरिश हो जाएगा, और फिर पूरा यहाँ से लेके जो यहाँ तक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी करने जाएगा। ओके, सो ये आपका आज स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी का। और दोस्तों आज पूर्णिमा है तो इसका इम्पैक्ट, फुल मून का इम्पैक्ट कल पड़ सकता है। अगर आप फुल मून देखना चाहते हैं, फुल मून फेज में जा सकते हैं आप, मून फेज में जाइए और इसका आप बैंक निफ्टी का आप इम्पैक्ट दे सकते हो। तो जनरली निफ्टी में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी में कम मिलता है। फिर भी नीचे ऊपर का जो आप दिख रहा है डार्क ब्लू, जिसे अवश्य, और नीचे जो आपको वाइट ग्रे कलर सर्कल दिखाई दे रहा है, ये पूर्णिमा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी पूर्णिमा आया, पीछे का भी इतिहास दिखा दो, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे आपका पूर्णिमा आया 2-3 दिन अप ट्रेंड हो गया, अमावस्या आया साइडवेज आया, पूर्णिमा आया फिर अप ट्रेंड, अमावस्या आया फॉल आया, पूर्णिमा आया फिर 4-5 दिन अप, फिर पूर्णिमा आया 4-5 दिन अप, अमावस्या आया फॉल, फिर पूर्णिमा अप, फिर पूर्णिमा आया फिर अप, फिर अमावस्या आया साइडवेज, फिर और आज है पूर्णिमा। तो हो सकता है कि मंडे को या ट्यूसडे को हम ऊपर का दायरा फिर देख सकते हैं ज़्यादा दैन डाउन साइड। तो ये अब रखिएगा। उसी प्रकार हम निफ्टी का हम देखें, एफएससी निफ्टी इंडेक्स करो, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं, निफ्टी में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि आप पूर्णिमा था तो 3-4 दिन अप, पूर्णिमा 3-4 दिन अप, पूर्णिमा 3-4 दिन अप, पूर्णिमा अप, पूर्णिमा फिर अप, पूर्णिमा फिर अप, पूर्णिमा यहाँ पे आया, फिर हमने अच्छा सा अपसाइड रैली देखा, दैट इज़ फ्रॉम 24 जून, और फिर पूर्णिमा है दोस्तों आज, यानी इसका इम्पैक्ट मंडे को दिखाई देगा। हो सकता है कि ये जो बियरिश कैंडल बना इसका कंफर्मेशन नहीं मिले, हो सकता है बाउंस हो जाए और इस कैंडल का जो हाई है क्रॉस कर जाए कल मंडे को। तो अलर्ट रहिएगा।
सो क्लियर कट जब तक सिग्नल ना मिले, कंफर्मेशन ना आए, कोई भी शॉर्ट पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं है। ओके, और जब तक कंफर्मेशन ना आए ऊपर या नीचे का, तब तक नाइदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट। ओके, सो ट्रेंड इज इन साइडवेज इंटैक्ट। तो जब तक मंडे का कैंडल डेली कैंडल है, मंडे का कैंडल इसके ऊपर हाई जाता है तो ट्रेंड विल बी अप, अगेन रिज्यूम ट्रेंड अप हो जाएगा। और इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो ट्रेंड विल बी रिवर्सल, देयर इज रिवर्सल सिग्नल इसके कैंडल के नीचे। ओके, अकॉर्डिंग टू अमावस्या एंड पूर्णिमा, दैट इज मून lunar cycle, full moon day is today, so it will get impact on tomorrow. Okay, so now we go to the Nifty small mid cap. क्या करना है दोस्तों, that is very important for mid cap and small cap. So mid cap is showing a negative diversion, इसको मैं हटा दूँ। yes. Okay, so on daily chart is a negative bearish candle, 3 candle is going continuously, 3 candle was a red candle on Nifty mid cap. And if you see the weekly chart of Nifty mid cap is a looking like a evening star pattern. Okay, but again confirmation is required, जब तक confirmation ना आए स्टॉक से निकलना नहीं है। ठीक है, तो confirmation कब आएगा, इस कैंडल का लो ध्यान रखिएगा। मिड कैप में इस कैंडल का लो 55,518। ओके, सो 55,518 मैं मार्क कर देता हूँ, 55,518। इसके नीचे क्लोजिंग देगा मिड कैप इंडेक्स, तभी आप स्टॉक से आप निकलना शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज बने रहिए। ओके, और जैसे ही इसकी कैंडल के हाई के ऊपर क्रॉस करता है तो और फर्दर हाई होगा। और हमारा जो टारगेट 60,000 है अभी पेंडिंग है, जो यहाँ थर्ड वेव का है, तो यहाँ भी अभी आना बाकी है। ओके, सो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ऑलवेज यूज़। अगर कोई अच्छा क्वालिटी स्टॉक आपको सस्ते में मिलता है ड्यूरिंग द फॉल ऑफ बजट, सो बाय टू कैप्चर दैट स्टॉक फॉर गुड गेन इन नियर फ्यूचर। ओके, सो मिड कैप में बता दिया कि अभी भी सिग्नल, जस्ट वी गेट द सिग्नल बट कंफर्मेशन इज़ पेंडिंग। जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक हम स्टॉक से नहीं निकले। ठीक है, अगर वीकली मंथली चार्ट देखें, अभी मंथली चार्ट पूरा बना नहीं, डोजिज दिख रहा है। सो यहाँ भी एक सिग्नल दे रहा है कि पॉज होने का। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। डेली चार्ट में जस्ट बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए। अगर इस कैंडल का जो लो देखें 55,727, इस कैंडल का लो 55,788, अभी भी इसका भी मार्क कर दो, इसको यहाँ कर दो। और इस कैंडल का जो लो है आपका, इस कैंडल का जो लो है और इस कैंडल का लो है, ये लो है, इसको अभी तक कट नहीं किया। इस कैंडल का लो को अभी इसने कट नहीं किया है। ओके, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक निकलना नहीं है। तो अभी ट्रेंड इज स्टिल अप। ओके, ट्रेंड इज स्टिल अप बिकॉज इसका जो लो है 55,727, इसका लो है 55,788। तो अभी तक इस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दे अभी भी आपका बियरिश नहीं होगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए मिड कैप में। सो कंक्लूजन इज दैट इट इज़ इन साइडवेज मोड एंड इज बुलिश इन साइडवेज। ट्रेंड इज अप एंड साइडवेज करेक्टिव फेज में है, और एक फर्दर अपसाइड रैली हम देख सकते हैं मिड कैप में। ओके, नाउ गो टू द लेट बी गो टू द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, तो इसमें स्मॉल कैप में देखें तो स्मॉल कैप में सेम कंडीशन है। ओके, नाउ यू सी द लो ऑफ दिस कैंडल 18,414 एंड दिस कैंडल 18,003, नाउ ब्रोकन। स्मॉल कैप में ट्रेंड इज ब्रोकन। ओके, नाउ ट्रेंड इज टर्निंग डाउन on daily chart basis. Now let we see on weekly chart. Daily is down, weekly chart this is outside candle because parallel candle का जो हाई है 19,107, इस कैंडल का जो हाई है 19,180, तो ऊपर भी न्यू हाई बनाया और नीचे का जो कैंडल है, ओके, नीचे का जो कैंडल है आपका लो 18,414, इसका 18,000 ये भी ब्रेक किया। तो ऊपर का इस प्रायर कैंडल वीक क्लोजिंग वीकली कैंडल का जो है प्रायर कैंडल जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक किया, और प्रीवियस कैंडल का जो वीकली क्लोजिंग लो है उसको भी ब्रेक किया। ओके, सो इट इज़ ए बियरिश कैंडल एंड बियरिश engulfing curve and also a dark cloud candle. So confirmation is required. Now
coming Friday low, that is 18,367, okay, 18,367, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है. वीकली क्लोजिंग close below this level, the trend will be down in small cap, so be alert in small cap. and सबसे पहले जंगल में जो आग लगती है ना, सबसे पहले छोटे जानवर भागते हैं, उसके बाद बड़े जानवर का प्लान होता है. तो छोटे जानवर मतलब स्मॉल कैप एंड मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप का नंबर आएगा. ओके, तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले स्मॉल कैप भागेगा, नीचे में करेक्शन आएगा, फिर मिड कैप में आएगा, फिर लार्ज कैप में आएगा. ओके, तो अभी जस्ट एक सिग्नल मिला है, कंफर्मेशन बाकी है. कंफर्मेशन अपने को नेक्स्ट वीक में मिलेगा. इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, तब हम स्मॉल कैप स्टॉक से, जो ख़राब स्टॉक है उससे निकलेंगे, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी भी हम थर्ड वेव में है. ओके, थर्ड वेव में, थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थर्ड वेव अभी चल बाकी है, थर्ड का फिफ्थ लेग चल रहा है. ओके, so buy on dip strategy to be applied also in small cap, but condition is that we have to track the level. मंथली चार्ट अभी भी बेयरिश सिग्नल दिया है, लेकिन अभी कंप्लीट होने में 5, 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो स्मॉल कैप में डेली, वीक एंड वीकली ऑल्सो शोइंग ए वीक, बट नीड ए कंफर्मेशन ऑन वीकली चार्ट. ओके, RSI नेगेटिव है डेली चार्ट में, और वीकली चार्ट में RSI देखें ये भी नेगेटिव हो चुका है. सो इट इज़ ए क्लियर. सो ऑन मंडे, दैट इज़ ऑन टुमारो, if a small cap index start or trade close below Friday low 18,367, तो आप इसमें सेल ऑफ दिखने को मिल सकता है जितने भी स्मॉल कैप में है. ओके, नाउ वेयर विद द सपोर्ट इसका हम रिट्रेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. बजट डे का जो लो, बजट रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट का जो लो बना था यहाँ से आता. ओके, so we can see correction till minimum correction we can see 18,177, यहाँ तक हम करेक्शन देख सकते हैं. and next will be 1757 and last 17,056, तो यहाँ तक करेक्शन आ सकता है. डिपेंड ऑन द लेवल ब्रेक, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इस लेवल आएगा, इस लेवल को ब्रेक करता है इस लेवल, अगर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए. ओके, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भी आपका सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है. ठीक है, सो बी अलर्ट इन स्मॉल कैप. सो लेट ब्रेक 18,177 फर्स्ट, दैट इज 200 approx level from there. So if only closing below 18,177, small cap stock will crack, otherwise buy on dip strategy to be applied in this. Okay, so this is my point of view. other सबका मतभेद हो सकता है. सो आप अपना डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद स्वयं ले. ओके, आई एम नॉट ए सेबी एडवाइजर. सो दिस इज द स्टोरी for the Nifty small cap and mid cap. In IT, let me discuss about the IT stock. So IT index भी एक टॉप आउट दिखा रहा है यहाँ पे. हो सकता है फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गया 5th of 1, जो यहाँ से रैली शुरू हुआ है, तो 1, 2, 3 मे बी थर्ड इज कम्प्लीटेड एंड 4th in progress and 1 more leg upside is pending. So 1 more downside is pending in IT index and 1 more upside is pending in IT index. Okay, so this will create one cycle or one bullish leg on upside. Okay, in IT. So IT is still buy on decline strategy. मेटल क्रैक कर चुका है, लेकिन अभी भी बजट इलेक्शन डे का लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये जैसे लो ब्रेक करेगा इट विल टर्न डाउन, bearish trend will be down in metal. Okay, so still we have to hope until जब तक इसका वो ब्रेक नहीं करता है, स्टिल देयर इज़ ए पॉजिटिव. कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आया बजट में तो हम इसमें अच्छा खासा रैली हम मेटल इंडेक्स में दे सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है. ओके, ऑटो ऑलरेडी टॉप आउट हो चुका है. यस, यहाँ एक रिएक्शन देख रहे हैं, तो इस लेवल को ब्रेक करते ही क्लोजिंग 24844,
इसके नीचे क्लोज होने से आपका डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ऑटो ट्रेंड विल बी डाउन। ऑन वीकली चार्ट फार्मा ऑल्सो एक करेक्शन में आ चुका है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोज दे चुका है। वीकली चार्ट देखें अगर फार्मा का, सो वीकली चार्ट में एक आउटसाइड नहीं डार्क क्लाउड पैटर्न है, तो जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है 20,300 निफ्टी फार्मा इंडेक्स टेल इन साइडवेज मोड टू बियरिश। ओके, so fin nifty is same like bank nifty, nothing new. Okay, inside bar candle 23,819 23,800, तो उसके हाई गया है। यहाँ आप देख सकते हो फिन निफ्टी में वीकली चार्ट में यू कैन सी हाई फॉर्मेशन आया है प्रीवियस कैंडल का। प्रीवियस कैंडल हाई वॉज 23,820 एंड दिस 23,838। तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर एक नया हाई बनाया था, लेकिन जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया। क्लोजिंग है प्रीवियस वीक का जो लो क्लोजिंग था उसके नीचे क्लोज दिया है 23,604 एंड दिस 25 ईयर्स। सो कुछ भी अभी साइडवेज है, साइडवेज टू बियरिश अनटिल अनलेस दिस कैंडल हाई जब तक इसको ब्रेक ना करे फिर निफ्टी में तेज़ी नहीं हो सकता है। और जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक करता है दैट इज़ 23,361, सो ये ट्रेंड डाउन हो जाएगा वीकली बेसिस पे। सो इस पर आप निफ्टी में भी आप अलर्ट रहिएगा। ओके, तो ये मेरा व्यू रहा आपका मार्केट के ऊपर, आने वाले बजट के ऊपर। मैंने दोनों लेवल आपको बताया, निफ्टी और बैंक निफ्टी, अपसाइड एंड डाउन साइड। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस मेरा चैनल है ज़रूर लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम पंडित इन्वेस्ट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग इट।